सभी विद्यार्थियों को हृदय तल से तहे दिल से सभी का स्वागत इस परीक्षा कुल ऑनलाइन क्लासेज में। कक्षा 8 की गणित। अब पेपर नज़दीक आने वाले हैं, वार्षिक पेपर नज़दीक आने वाले हैं। कक्षा 8 वालों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो मैं बताने जा रहा हूं। इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट पेपर में छपने वाले प्रश्न जो आपको यहाँ पे बताए जाएंगे और इनको आप रिवीजन करके जाएं। कक्षा 8 के विद्यार्थी हूबहू यही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे गारंटी के साथ। तो देखते हैं यहाँ पे सीधा चैप्टर चलेंगे 4 अभी, और हम बताएंगे कई हर रोज वीडियो अब आपको अपलोड किया जाएगा कक्षा 8 की। चैप्टर नंबर या इकाई 4 जिसका नाम है सर्वसम्मिका। नाम क्या? सर्वसम्मिका। कक्षा 8 वालों के लिए 4A में क्या है? 4A में हमने सर्वसम्मिका चैप्टर पढ़ा है और जो सूत्र हमारे लगते हैं सीधा पहले हम सर्वसम्मिका लिखते हैं यहाँ पे, यानी सूत्र जिसे कहते हैं सर्वसम्मिका। सर्वसम्मिका सर्वसम्मिका का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पे हल करेंगे। तो सूत्र होता है a प्लस बी का होल क्यूब। सीधा सा सूत्र a क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। ये आपका फार्मूला है, यानी सर्वसम्मिका जो कक्षा 8 में यूज होती है, जो 4A इकाई में यानी इकाई 4 सर्वसम्मिका में यूज होती है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार नोट करते हैं, b प्लस 1 का होल क्यूब। होल क्यूब यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं a बराबर b कॉमा b बराबर 1, यानी जहां पर यानी हमारा इस सर्वसम्मिका में जहां पर a होगा वहां पे हम रखेंगे b और जहां पे हमारा b होगा वहां पे रखेंगे 1। फार्मूला लगाएंगे, यानी हम इसमें लिखेंगे b प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे a मतलब यानी b क्यूब, क्योंकि a मतलब a को हमने मान लिया है क्या? b, तो b क्यूब प्लस 1 का क्यूब ऐसे लिख देते हैं, ऐसे ज़्यादा अच्छा है। b क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस के 3ab, 3 गुड़े a, इस सूत्र के अनुसार चल रहे हैं। 3 कहाँ का? सूत्र का 3 आया। a मतलब b गुड़े b मतलब 1 और कोष्टक में a मतलब b प्लस b मतलब यानी 1। देखो चाहे b मतलब 1 है तो 1 रख देंगे, ऐसे कर देंगे सीधा। इसी तरह आपको कॉपी में लिखना है जहां पेपर देना है आपको। जब अब यहाँ पे आ जाएगा मेरा, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे b का क्यूब, तो b यानी b को 3 बार गुणा करेंगे, ऐसे b गुड़े b ऐसे करेंगे। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि घात में 3 लगा है इस वजह से, तो घात गुणा में जुड़ा करती है, तो आ जाएगा b क्यूब, इसलिए आ जाता है b क्यूब। यहाँ पे आ जाएगा 1 का घन करो, 1 का घन 1 गुड़े 1 गुड़े 1 गुड़े 1 वही आएगा, अर्थात 1 आ जाएगा। प्लस इन सभी का गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तो 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 गुड़े 1 यानी 3 आ जाएगा। अब b अर्थात इतना आएगा 3b। अब यहाँ पे आ जाएगा b प्लस 1, ये वाला कोष्टक इसी तरह उतार लेंगे। बीच में क्या होता है? गुणा होता है बीच में। यहाँ पे इसमें लिखेंगे यहाँ पे b क्यूब प्लस 1। यहाँ पे जब इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी 3b का गुणा b से जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा इसमें, क्योंकि बीच में गुणा होता है ना यहाँ पे, तो आ जाएगा 3b स्क्वायर। ठीक, क्योंकि गुणा में घात जुड़ती है, प्लस लगा है तो प्लस लगा दे, इसका इसमें करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3b। अब क्या करते हैं? अब इनको क्रम से रख लेते हैं, या तो अवरोही क्रम में लिख लेंगे या तो आरोही क्रम में लिख लेंगे, यानी छोटी घातों में से क्रम से मतलब लिखना है। तो पहले बड़ी घात फिर छोटी घात 3b स्क्वायर और छोटी घात 1 घात वाला, यानी और जिसमें कुछ नहीं तो वो 0 घात होती है। अर्थात हमारा ये आंसर आ गया। ये सवाल पेपर में छपने वाले डायरेक्ट सवाल, और ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कक्षा 8 के पेपर, वार्षिक पेपर में आएंगे। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखिएगा क्या करना है। इसी सर्वसम्मिका से इसी तरह हल होगा ये भी। यहाँ पे देखो, इसको पहले हम तोड़ेंगे। यहाँ पे कैसे तोड़ेंगे?
इसको लिखते हैं हम 1000, है किसके करीब, 1000 के करीब ही तो है। 1000 माइनस 3 कर देंगे और हो जाएगा होल क्यूब। ठीक, सर्वसम्मिका माइनस वाली अब लग जाएगी, माइनस वाली सर्वसम्मिका ये होती है a माइनस बी का होल क्यूब। सीधा सूत्र होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी, ये फार्मूला इसमें लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं a बराबर मतलब क्या, 1000, जहां पर a होगा वहां पे 1000 लिखेंगे, कॉमा b बराबर क्या लिखेंगे, 3, तो 3 हो जाएगा, ये लिखेंगे इस फार्मूले पे। तो लिखेंगे यहाँ पे 1000 मतलब यहाँ पे 1000, ऐसे 1000 का क्यूब माइनस b मतलब 3 का क्यूब, ये देखो यहाँ पे, ठीक, 3 का क्यूब माइनस 3 गुणे a मतलब 1000, b मतलब 3, कोष्टक में a मतलब 1000, b मतलब 3, ऐसे करना है। अब देखो क्या करना है इसका, यानी 1000 का 3 बार गुणा करना, क्यों, क्योंकि घात में 3 लगा है। तो हम पहले 1 लिख लेते हैं, अब 3 जीरो एक बार, फिर 3 जीरो एक बार, फिर 3 जीरो एक बार, तो यानी टोटल 9 बार हम यहाँ पे लिख देंगे, ऐसे एक बार, फिर ये 2 बार और ये 3 बार, ये जीरो, यानी टोटल इतने जीरो हो जाएंगे, 3 3 6 3 9, इतना हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से 3 को 3 बार खोलेंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा 27, कर लेना, नहीं तो ऐसे देखो नहीं पता चलता, 3 की घात 3, यानी तो सीधा सीधा ऐसे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणा कर दो, 3 त्रिकाई 9, 3 27, तो 27, यानी वही तो है यहाँ पे रखा है, ऐसे करते हैं। चलिए, माइनस यहाँ पे 1000, पहले इसका गुणा करेंगे, 3 त्रिकाई 9 और 9 और ये 1000, तो टोटल हो जाएगा 9000, यहाँ पे आ जाएगा 1000 माइनस 3 आ जाएगा। अब इनको जोड़ते घटाते हैं, इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पहले हम इसको, ये प्लस का एक तरफ रहेगा, इसको जोड़ लेते हैं। जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ने पर ऐसे जोड़ लेते हैं, पहले 9000 और ये 27 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7, ऐसे जोड़ लेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस के दोनों को जोड़ लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 0 और ये, अर्थात 90 27 आएगा। तो एक यानी इसको, यानी इतना और ये इतना, ये 0। अब इसको हम यहाँ पे 90 और 27 गुणे कितना, 1000 माइनस 3, 1000 माइनस 3, यहाँ पे हम इतना कर देंगे, ये कोष्टक में बंद कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, इसका गुणा एक बार इसके साथ, या तो पहले घटा लो, पहले घटा लेते हैं फिर बाद में कर लेते हैं, ठीक, पहले घटा लेते हैं फिर बाद में हम क्या कर देंगे, गुणा इसके साथ में। पहले हम घटा लेते हैं ऐसे, एक इतना, ये 3 जीरो, फिर 3 जीरो, फिर 3 जीरो, 3 जीरो 3 जीरो। अब इसको हम यहाँ से घटा लेंगे, यहाँ 4, यानी 90 और ये 27। क्यों घटा लेंगे, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, से इसको घटा लेते हैं, बाद में इसका गुणा करवा देंगे। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, घटा लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, 9, 2 नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 9 में से 2 7, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 9, क्योंकि 0 9 बचेगा ना, एक से ये हासिल दिया, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 9, फिर यहाँ पे आ जाएगा 9, फिर यहाँ पे आ जाएगा 9, फिर यहाँ पे आएगा 9, फिर यहाँ पे 9, यानी इतना 5 9 और ये इतना आ जाएगा, इतना आया हमारा घटाने पर, इतना आ जाएगा, और ये 0 9 7 3 इतना आ जाएगा, हमारा घटाने पे इतना आ रहा है। एक ज्यादा है क्या, 73, सही है। अब इसको हम इतना, इसको घटाने पर इतना आएगा हमारा, ऐसे घटा लेना। अब आगे आते हैं, अब इसको हम यहाँ पे हम ऐसा कर देते, 1000 माइनस 3, अब इसका एक बार इसके साथ गुणा, एक बार इसके साथ गुणा, तो गुणा करेंगे 1000 में से इसका, तो यानी ऐसे कर लेते हैं, पहले 5 0, ये 973 गुणे 1000
गुणे 1000, इसका गुणा करवा के यहाँ पे रख लेते हैं। फिर बाद में माइनस इसका गुणा एक बार 3 से करेंगे, 973 गुणे 3 कर लेते हैं। यानी एक बार हमने इस पूरे का गुणा इसके साथ किया, एक बार इसका इसके साथ गुणा किया, ऐसे करेंगे। गुणा करके रख लेते हैं, तो गुणा करके हमारा आ जाएगा 9.99999, इतना करके कुछ आएगा। आप गुणा कर लीजिएगा और गुणा कर लीजिएगा, इतना हम गुणा करके तो यहाँ पे आ जाएगा 40,973, इतना आएगा गुणा करने पर। माइनस इसका गुणा, इसका हमने कर दिया, अब इसका इसमें कर लेते हैं गुणा, 2.99999, फिर एक 9, फिर एक 9 आएगा, फिर आ जाएगा 7292, इतना आ जाएगा। आप गुणा कर लीजिएगा, गुणा करके देख लीजिएगा। ऐसे कर देते हैं इसको, ऐसे इतना आ जाएगा गुणा करने पर ना, गुणा करके देख लीजिएगा सभी लोग। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, इसको अब घटा देते हैं इसमें से इसको, तो 6.999 और फिर 9, फिर आ जाएगा 3681, ये आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा पहले एक a माइनस बी का होल यानी होल क्यूब सूत्र लगा देना है। इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, हम इसका क्यूब खोल देंगे, इसका क्यूब खोल देंगे, इनका गुणा कर लेंगे। गुणा करने पे जो हमारा मिलेगा, यानी इसका और इसका गुणा करने पे, तो पहले माइनस माइनस वालों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद आपको क्या करना, ये प्लस का है, ये दोनों संख्या माइनस की हो जाएंगे, अर्थात जब जोड़ लेंगे तो इसको इससे घटा देंगे। घटाने के बाद इतना कुछ आएगा, कोष्टक वाले को बाद में गुणा करेंगे बारी बारी से, इस पूरे का इसके साथ, इस पूरे का इसके साथ। आप लोग गुणा उड़ा सही करिएगा, आपका सवाल सही जाएगा। इस तरह का एक पक्का क्वेश्चन आएगा कक्षा 8 की गणित में पेपर में, वार्षिक परीक्षा। कक्षा 8 के विद्यार्थी एक और सवाल देखिए, जो ये इकाई 4 में ही है और इस तरह के सवाल जरूर आते हैं। इस तरह का तो पक्का फिक्स है एक सवाल, और जब भी आएगा तो बड़े नंबर में आएगा, 4 नंबर में आएगा, या तो आपको डायरेक्ट 4 ही नंबर तक बनते हैं पेपर कक्षा 8 वालों की ही। अब देखो इसको कैसे किया जाएगा, इस तरह का सवाल हमने पढ़ाया है ऑफलाइन बैचेज में कक्षा 8 वालों को। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखो इसमें क्या, एक्स क्यूब प्लस के 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, और कहता है कि x प्लस 1/x का मान 10/3 है, तो मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो पहले लिखेंगे हल ऐसे। अब इसको हम एक बार देखो, दिया क्या है हमारे क्वेश्चन में ये, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे, दिया है, दिया बिल्कुल सरल तरीके से बताया जाएगा। इसी तरह हम पढ़ाते भी हैं ऑफलाइन बैचेज में, और जिनको जिनको पढ़ना है तो हमारे बैच में, हमारे ऑफलाइन बैचेज में एडमिशन करवाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ x प्लस 1 दिया है, x प्लस 1/x बराबर के 10/3 ये दिया है, इतना देखो है। अब इसको लिख देते हैं यहाँ पे दोनों, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है ना, इस वजह से हम यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, ऐसे लिखते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे क्यूब नहीं होता तो वर्ग, यानी स्क्वायर होता तो वर्ग लिखते। यहाँ पे क्यूब को अर्थात घन ही तो बोला जाता है, यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, तो x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर 10/3 का होल क्यूब, यानी दोनों पक्षों को कहा गया, यानी ये पक्ष अलग, ये वाला पक्ष अलग। अब देखो इसमें आपने पढ़ा है सर्वसम्मिका, यानी सूत्र। देखो a क्यूब, ये पूरा a है, ये पूरा यानी a प्लस बी का होल क्यूब लग रहा है। सर्वसम्मिका क्या है, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस के b क्यूब प्लस के 3ab, कोष्टक में आ जाएगा a प्लस बी। ये है सवाल यानी सूत्र। अब देखो यहाँ पे ऐसे हल करेंगे, इसको लिखते हैं यहाँ पे a क्यूब, मतलब यहाँ पे सूत्र लिखना और लिख देते हैं a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब, डायरेक्ट सूत्र लिख देते हैं यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस के 3ab कोष्टक में आ जाएगा a प्लस बी। ये क्या है, हमारी सर्वसम्मिका है, यानी सूत्र है, सर्वसम्मिका है ये हमारी। इसी की सहायता से हम इसको हल करते हैं। इसको ऐसा लिखते हैं, यानी x, यानी कहने का मेरे मतलब है जहां जहां पर, यानी ऐसे इसको लिखते हैं x प्लस 1/x का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब ये हमारा क्या है, a है, ये हमारा क्या है, b है। देखो चाहे तो a की जगह पे हम रखेंगे x का क्यूब, b की जगह क्या रखेंगे, 1/x का क्यूब प्लस 3ab, 3a का मतलब x, b मतलब 1/x, और कोष्टक में a मतलब x प्लस b मतलब 1/x, 1/x, और बराबर ये जो दिया है इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, 3 का होल क्यूब, इसको ऐसे नोट करके चलेंगे, इतना हमारा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब इसका हम गुणा, देखो यहाँ x से x कट जाएगा तो बचा हमारा क्या, 3। इसको हम ऐसा लिख लेते हैं x प्लस 1/x, इसको ऐसा लिख लेते हैं, इतना आ जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, बराबर, देखो ये घात 3 लगा है तो ऐसे इसको लिख सकते हैं 10/3 गुणे 10/3 गुणे 10/3, ऐसे लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख देंगे। अब देखो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कुछ दिया है, क्या दिया है, इसको पहले ऐसे नोट कर लेंगे, x प्लस 1/x क्यूब, 1/x क्यूब। अब इसकी जगह देखो यहाँ पे कुछ दिया है ऊपर, ये देखो दिया है x प्लस 1/x बराबर क्या दिया है, 10/3। तो इसकी जगह पर हम 10/3 रख सकते हैं, प्लस तो 3 बीच में जब कुछ नहीं होता गुणे 10/3, यही मान तो है यहाँ पे दिया है, ये वाला मान, बराबर इनका हम सबका गुणा कर देंगे, 10 गुणे 10 गुणे 10 3 बार, क्यों, क्योंकि घात में 3 लगा है इस वजह से। तो जब करेंगे तो आ जाएगा 1000/3 त्रिका 9 3 27, अर्थात 27 आ जाएगा इसका, ऐसे करेंगे। फिर इसको लिखेंगे एक्स क्यूब बटे 1 यानी प्लस 1/x क्यूब। अब हम इनका गुणा करा लेते हैं, इसका इसमें करा लेंगे, या तो 3 3 काट देते हैं, 3 3 काट देते हैं, ऐसे काट देंगे, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 10 बराबर में 27, वो 1000/27 इतना आ जाएगा, ठीक, इतना आ जाएगा। अब इसको हमें यानी इसका मान ज्ञात करना है, यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यूब और हो जाएगा प्लस 1/x क्यूब, एक्स क्यूब, एक काम करते हैं 10 को उस तरफ यानी पाश्चांतर कर देंगे, पाश्चांतर का मतलब होता है बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, जिसको हम कहते हैं पाश्चांतर। यहाँ पे आ जाएगा 1000/27, तो माइनस, ये प्लस का है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10 बटे इसके नीचे 1, जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1। आगे यहाँ पे इधर आइए, इसमें यहाँ पे लिखेंगे, लिखा है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यहाँ पे बराबर 1000/27 माइनस 10/1। ध्यान से देखिए सभी विद्यार्थी, यहाँ पे अब देखो 27 लासा आएगा, 27 आपने चैप्टर 1 पढ़ा होगा, परिमेय संख्याएं चैप्टर, परिमेय संख्या, वही चीज हम वैसे भिन्न करेंगे, हमने सिखाया है। 27 का 27 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा, एक से ऊपर गुणा करेंगे 1000 आएगा, माइनस लगा है माइनस लगा देंगे, 27 का 1 में हम भाग करेंगे, यानी भाग इसका 1 का 27 में करेंगे तो आ जाएगा 27, 27 से ऊपर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे 700, 270 आ जाएगा हमारा। इसमें लिखेंगे यहाँ पे एक्स क्यूब और प्लस 1/x क्यूब और बराबर, इसको हम घटा लेते हैं, 1000 में से 270 घटा देंगे तो आ जाएगा 730, 730/730, वो भी प्लस का आएगा बटे 27, 730 प्लस के 27। अब इसको हमारा यही आंसर होगा, कट तो है नहीं रहा है तो हमारा ये क्या आ जाएगा, ये पूरा हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमसे पूछ रहा था।
और यही हमसे पूछ रहा था। अर्थात जितने भी विद्यार्थी हों ध्यान से देखो और इनको बार बार रिवीजन करो जितना हो सके, और आपको पेपर में सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप रिवीजन करिए ज़्यादा से ज़्यादा। कक्षा 8 के विद्यार्थी हमारे ऑफलाइन बैच में ज़रूर संपर्क करें, एडमिशन चालू हो जाएंगे आपके बहुत जल्द।